हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 14 जिसकी एक्सरसाइज 14.1 करना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको हम करना शुरू करते हैं। कुछ पहले क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक, उनको फिल करना है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसका सम हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट बी हैपन, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड वाला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ऐसा इवेंट जो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। ठीक है, सच एज इवेंट इज कॉल्ड श्योर, या फिर इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपीरियंस इज, जितने भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है और उनके एलिमेंट्री का जो सम होता है हमेशा क्या होता है, 1। कैसे, देखो, एक हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, टेल की क्या है, 1/2, तो इनका हेड लास्ट में क्या आएगा, 1। तो कितने भी हमारे प्रोबेबिलिटी के एलिमेंट्री होंगे उनका सम हमेशा क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, हमेशा 0 या उससे इक्वल होगी, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है 0 या उससे बड़ी, 1 या उससे कम होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमने कर लिया, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। पूछा है कि हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, एक्सप्लेन करना है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है, दी कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, हमें बताना लाइकली है या अनलाइकली है। देखो, कार स्टार्ट होगी, ये डिपेंड करता है अदर फैक्टर में। मान लो कार में पेट्रोल नहीं है तो कार स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, या फिर कोई ऐसा जिसको ड्राइव करना ही नहीं आता, वो कार को स्टार्ट करेगा, तो जब उससे पता ही नहीं है हाउ टू स्टार्ट, में बहुत छोटा बच्चा है वो गाड़ी चलाए, गाड़ी स्टार्ट करेगा, उससे नहीं होगी। तो यहाँ पे अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर हमें गिवन नहीं है, फैक्टर जो हमें इवेंट दे रखे हैं दोनों सेम नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि लाइकली क्या है, आउटकम है। तो इसलिए क्या होगा, ये नॉट लाइकली लिखना है इसको। सेकेंड वाला है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल में शूट करता है, शी शूट और मिस द शूट। अब जिसको जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो, उसको एक्सपीरियंस होता है, सॉरी, ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो बॉल को शूट करेगा, तो ऑब्वियसली उसको बहुत प्रैक्टिस है, वो कर सकता है। लेकिन मुझे, जैसे सपोज मेरा एग्जांपल लेते हैं, मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, तो मुझसे मिस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बोला नहीं है ना, फैक्टर नहीं दिया कि वो बास्केट प्लेयर है या नहीं है, ऐसा भी कुछ गिवन होना चाहिए ना, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एक प्लेयर अटेम्प्ट टू, तो ये लाइकली अनलाइकली हमें बताना है, तो ये भी क्या है, अनलाइकली है, तो इसको हम क्या लेंगे, नॉट इक्वली। ठीक है, क्योंकि ये सब ना प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लेंगे, नॉट इक्वली। अब फोर्थ वाला देखिए, ए ट्रायल मेड टू आंसर, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वली। एक बेबी बोर्न हुआ है, वो बॉय या गर्ल, लड़का या लड़की होती है, तो ये भी क्या है, इक्वली। ठीक है, इनके फैक्टर हमें डिफरेंट फैक्टर होते हैं। अब बास्केटबॉल को जो शूट करेगा उसका एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। कि फुटबॉल गेम को शुरू करने से पहले कॉइन को क्यों टॉस करते हैं, कि ये पता करने के लिए कौन सी टीम को बॉल मिलनी चाहिए। देखो, जब हम कॉइन को टॉस करते हो, वी टॉस ए कॉइन, तो हमें क्या मिलता है, हमें 2 आउटकम मिलते हैं, हेड और टेल। ठीक है, वो क्या लाइकली आउटकम्स है हमारे। ठीक है, और ये जो प्रिडिक्शन है, वो ये जो हम हेड और टेल आएगा, अनप्रेडिक्टेबल है, कि हमें नहीं पता क्या आएगा। अगर जिस टीम ने हेड मांगा है तो उसके फेवर हेड आ गया तो उसको बॉल मिलेगी, जिसने टेल मांगा है टेल आ गया तो उसको बॉल मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, when
वी टॉस कॉइन, ठीक है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, ठीक है, वी गेट ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, विच इज लाइकली या विच इज इक्वली आउटकम्स। तो इसलिए हम कॉइन को टॉस करते, तो हमें रीजन देना होगा कि व्हेन आई टॉस कॉइन वी गेट ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, विच इज इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं, ठीक है, ये हमें लिख के बताना है, तो इसलिए हम कॉइन को टॉस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 and 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, इसमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो देखो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या रूल है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है वो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये रूल होता है कि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ नेगेटिव दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। और 5th वाला क्वेश्चन देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, क्या होगा। तो एक फॉर्मूला इसका भी याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो इसको नॉट ई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, हमें ये गिवन है कितना है 0.05, हमें प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट निकालना है, ये 1 के माइनस हो जाएगा, 1 में से 0.05 घटाया 0.95, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है केवल, मान लीजिए कैंडी बिना देखे निकालती है, ठीक है, बैग में बिना देखे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो पहले का आंसर देखिए, बैग कंटेन ओनली लेमन कैंडीज, अब वो ऑरेंज तो है ही नहीं, तो ये क्या है, क्या इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, उसमें लेमन तो है ही नहीं, कितनी बार वो टॉफी निकालेगी तो लेमन ही आएगी, तो देयर इज नो ऑरेंज कैंडीज इन द बैग, इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज 0, पहले का ये हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखो, एक लेमन फ्लेवर्ड, बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, हम कितनी भी बार एक कैंडी निकालेंगे वो लेमन ही होगी, ये क्या एक श्योर इवेंट है हमारा, ठीक है, विच कैन बी हैपन श्योरली, होगा ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर होगा 1 और पहले वाले का आंसर 0, इसका 1 क्या होगा, इट इज अ श्योर इवेंट, ए श्योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज अ गिवन दैट इन अ ग्रुप में 3 स्टूडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दी 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो देखो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, इक्वल टू क्या होता है 1, पहले फॉर्मूला देखो, वी नो डैट probability of an event plus probability of not event equal to क्या होता है 1। अब हमें क्या गिवन है, probability not event कितना है ये, तो लिखो probability of having same birthday plus p not event having same birthday equal to क्या होता है 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस उसकी वैल्यू क्या है 0.992, ये निकालना है ना, PE 1 प्लस PE निकालना है ये वाला, ठीक है, वो गिवन है। तो PE ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है।
तो 1 में से 0.992 माइनस करोगे 0.008 आ जाएगा हमारे पास। इसमें से घटाने पे 0.008 आ गया। तो ये हमारी हो गई कि दोनों स्टूडेंट का सेम डे बर्थडे होगा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। इसके लिए बस ये फॉर्मूला हमें सिंपली याद रखना है, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, से हमने बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल है या नॉट रेड बॉल है। तो देखिए टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितनी है हमारे पास, 8 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसके बारे में पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, टोटल तो 8 है। रेड के बारे में क्या है, तो फेवरेबल कितने हैं, रेड 3 है हमारे पास, 3/8, ठीक है। नोट रेड पूछा है। अब देखो सेकेंड वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी रेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, पूरा लिख सकते हो, नोट ही लिख के भी छोड़ सकते हो, या पूरा लिखो ऐसे सेकेंड पार्ट डाल के, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमें रेड की गिवन है 3/8, नॉट रेड इक्वल टू 1, तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1 में से 3/8 घटाओगे तो 5/8 आएगा। पूरा प्रॉपर ऐसे दिखाना है, ये नहीं कि 3 रेड है तो नॉट रेड ब्लैक लिख दो, हमें प्रॉपर ऐसे करके दिखाना है, तभी नंबर मिलेंगे पेपर में, ठीक है। ये नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, से हमने एक रैंडम एक मार्बल निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल का, तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल मार्बल्स कितने हैं, 5 रेड प्लस 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, टोटल हो गए 13 मार्बल्स, सॉरी 17। पहले पूछा है 1, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स क्या है हमारे पास, रेड 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल पॉसिबल आउटकम 17 है, रेड हमारे पास कितना है 5/17, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में पूछा है वाइट, तो यहाँ पे सेकंड नंबर डालते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स, टोटल तो वही 17 है, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 8 है, तो 8/17। थर्ड है पूछा है नोट ग्रीन, नोट ग्रीन के लिए पहले हमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको मैं रब कर देता हूँ। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, इसको ग्रीन कर लो। कितने ग्रीन हमारे पास, 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल पहले निकालना है, तो 4/17, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल, तो 1 में से ये घटा देंगे, कितना आएगा 13/17।
17। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक पिगी बैंक में हमारे पास 50 पैसे के 100 कोइन, 1 रुपये के 50, 2 रुपीज़ के 20 और 5 रुपीज़ के 10 है। 5 रुपीज़ कोइन 10 है हमारे पास। तो देखो टोटल कोइंस इसके कितने 100, उसके 50, 20 और 10, टोटल कितना हो गया 180। ठीक है, नंबर और पहले का 50 पैसे कोइन कितने हमारे पास 100। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कोइन 100 अपॉन 180, 5 अपॉन 9। ठीक है, 2 से कैंसिल करके पूरा लिख लेना। वहाँ पे फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे आएगा, ऊपर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो मैंने वो लिखा नहीं है, सीधा कर दिया। सेकंड पे आओ, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। पहले नंबर ऑफ, इसको मैं रब कर देता हूँ। सेकंड है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, कितने हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन वाले 10। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे 180 और ये फिर टोटल 10 है 1/18। हमें नोट निकालना है ना, तो नोट गेटिंग 5 रुपी कोइन 1 में से ये घटाना है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो कितना आएगा 17/18। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गोपी बाय करती है फिश फ्रॉम एक शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम से। ठीक है, एक शॉपकीपर से बिना देखे टैंक में से 5 मेल और फीमेल फिश है उस टैंक में, उसमें से ड्रॉ करता है, बाहर निकालता है। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, मेल 5 है, फीमेल कितनी है 8, टोटल फिश कितनी हो गई 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, टोटल पॉसिबल आउटकम 13 है, मेल कितने हैं 5 है, तो 5/13 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिखना है, ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आएगा अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो 5/13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा। ठीक है, इसमें हमें स्पिनिंग व्हील बना हुआ है और इसे लाइकली इक्वली आउटकम्स भी 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी पूछिए 8 नंबर की, तो देखो पहला पॉइंट टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 तो एक बार ही लिखा हुआ है ना, तो एक बार ही आ सकता है, तो क्या होगा 1/8। सेकेंड वाला देखो ओड नंबर ढूंढ लिखो इसमें से, ओड नंबर्स 1 3 5 7, तो कितने 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, तो 4, ये 1 2 3 4 है, टोटल कितने नंबर है 8, तो क्या आंसर आएगा 1/2। ठीक है, थर्ड में ए नंबर ग्रेटर दैन 2 से बड़े कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो हमें लिखने हैं, इसको मैं रब कर दूं। थर्ड पॉइंट देखिए, ए नंबर ग्रेटर देन 2 लिख के दिखाना है 3 4 5 6 7 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number greater than 2, तो ये 6/8 3/4। ठीक है, लास्ट वाला ए नंबर लेस देन 9, सारे नंबर ही हैं, तो फोर्थ वाला देखो नंबर लेस देन 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9, 8/8 कट के क्या आ गया 1। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया, नोट कीजिए।
इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक डाई को हमने थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पॉइंट देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर्स डाई, डाई के नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं इसमें, टोटल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है, तो 2 3 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, फिर वाले इवेंट 3 है और पॉसिबल टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो कैंसिल होके 1/2 आ गया, ठीक है। नंबर लाइंग बिटवीन 2, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कितने नंबर है 3 4 5 6, इनके बिटवीन बोला तो इनको काउंट नहीं करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, टोटल 6 आएगा नीचे, ऊपर 4 2/3, ठीक है। चलो अब ये हो गया। थर्ड में बोला है ओड नंबर, ये रब कर दूं। थर्ड पॉइंट में ओड नंबर्स, कितने 1 3 और 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होते। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स कितना होगा, टोटल आउटकम 6 है, फेवरेबल 3 है, तो 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन किए हैं। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब केटोस क्लासेस। थैंक यू।